अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाह। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने है ना बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास में हैं अभी। बेसिक अरबिक, ठीक है। दो तीन बातें इस क्लास के बारे में याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये क्लास है ना बेसिक सिखाएगी आपको। एक जैसे आप समझते हैं ना किसी चीज़ का डेमो है, ये पूरी क्लास का पूरी लैंग्वेज का डेमो है ये। सिर्फ क्लास का डेमो नहीं है, पूरी लैंग्वेज का डेमो है। यानी लैंग्वेज में आपको आगे क्या क्या सीखना है। जनरली है ना स्टेप्स होते हैं ना, सीखने के लिए स्टेप्स होते हैं, मगर ये स्टेप्स नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है हमारी। जो किताब, ये जो क्लास है ना, ये 60 दिन की, 60 घंटे की, 70 75 घंटे की, ये कोई भी सीढ़ी नहीं है। ये तो वो पहला कदम है जो आपने, हमने, हम सब ने मिलके बढ़ाया है। ये पहला कदम और सीढ़ी में फर्क होता है, ठीक है ना। पहली सीढ़ी भी नहीं है, दूसरी सीढ़ी भी नहीं है, कोई सी सीढ़ी नहीं है, ये स्टेप नहीं है कोई। ये पहला कदम है। इस कदम में आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या सीखना है आपको। और इस क्लास के बाद हमारे पास अगर आपको करना है तो फिर हमारे मदीना अरबिक बुक का जो कोर्स है वो तकरीबन 8 10 महीने, 8 9 महीने, 10 महीने की तकरीबन वो चलता है। और वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसा चलती है। जो अभी एग्जिस्टिंग कोर्स है मदीना अरबिक बुक का, उसका बुक 1 खत्म हो गई है, बुक 2 उसका बस शुरू हुई है, कल परसों से शुरू हुई है बुक 2। ठीक है ना। जब तक बुक खत्म होगी, ये बुक 2 खत्म होगी, जब तक आपका बेसिक अरेबिक ग्रामर का कोर्स भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बुक 3 शुरू होगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक नया कोर्स शुरू होगा, वही बेसिक अरेबिक ग्रामर यानी मदीना अरेबिक बुक का, वो इंटेंसिव कोर्स है। ये जो कोर्स आज आप जिसमें ज्वाइंट हुए हैं, ये शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स यानी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी और फिर आपके ऊपर है कि आप कितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और कितना समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमारी तरफ से ये बात पक्की है कि आप लोगों को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल हो, तो आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे। पिछली बार हमने देखा कि अरबी के अंदर अलिफ, बा, ता, सा, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसने बनाया, और फिर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर हरकतें हमने देखी। तो उसमें हरकतें कौन कौन सी देखी हमने? बम्मा देखा, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं पेश, और अरबी में इसका नाम है दम्मा। दम्मा, ठीक है ना। और फिर एक हमने फतहा देखा था, इसको अरबी में क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? फतहा। और उर्दू में क्या बोलेंगे? जबर बोलेंगे, ठीक है ना। और एक होता है ऐश, नीचे जिसकी निशानी नीचे होती है उसको उर्दू में जेर बोलेंगे, और अरबी में उसको बोलेंगे कसरा, ठीक है ना। हाँ, और इसी ऑर्डर में आपको याद भी रखना है। पेश यानी दम्मा, फतहा, कसरा। आज के बाद से यानी अरबी की क्लास में है ना, तो आपको दम्मा, फतहा और कसरा याद रखना है इसको, ठीक है ना। दम्मा, फतहा और कसरा। और ये हमने आपको बताया था कि पुराने जमाने में अबुल असवद अद-दौली ने क्या किया था कि उन्होंने डॉट बनाए थे कि अगर डॉट ऊपर है तो वो फतहा है,
और अगर डॉट, कलर डॉट होते थे, ऑफकोर्स रंग बिरंगी डॉट होते थे, मुलव्वन होते थे। और अगर डॉट नीचे है तो दी है, ऊपर है तो दा है। और अगर डॉट किसी कैरेक्टर के आगे है, आगे, आगे है, तो वो क्या होगा, वो क्या क्या चीज की निशानी है, पेश है, ऊ की आवाज निकलेगी उसमें से, तो दी दा और दू। और इसी चीज को है ना फारसी में भी कॉपी हुई हुई है यही चीज। पेश रहना, पेश पेश रहना का मतलब होता है आगे रहना। तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने फारसी वालों ने, पेश। ठीक है ना। जेर का मतलब होता है जेरे दस्त, जेरे असर। वो जेर का मतलब होता है नीचे। तो ये नीचे लगा है, इसके लिए इसका नाम जेर रख दिया। और जबरदस्त, जबरदस्त मतलब हाथ के ऊपर वाला काम, जबर। तो ऊपर के मायने को लेके उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया फारसी वालों ने, उर्दू वालों ने, जबर। मगर हमको ये जेर जबर पेश ये सीखना नहीं है, हमको आज के बाद से क्या याद रखना है आप लोग सबको, वम्मा, फथा और कसरा। बम्मा का मतलब होता है जोड़ना, फथा का मतलब होता है खोलना, समझ लीजिए मोटा मोटा। और कसरे का मतलब होता है खींचना, क्या चीज खुल रही है, बंद हो रही है, या जोड़ रही है, या खींच रही है, होंठ। ठीक है जी। फिर हमने देखे थे ये लॉन्ग वॉवल है, और इनका जो ये शॉर्ट वॉवल है, और इनके जो अपोजिट है वो लॉन्ग वॉवल है। तो वाव लॉन्ग वॉवल है, और यहाँ पे अलिफ लॉन्ग वॉवल है, और यहाँ पे या लॉन्ग वॉवल है। फिर हमने देखा था जैसे इंग्लिश में A E I O U होता है, और वो इंग्लिश में भी ABCDEF, यानी अल्फाबेट्स का हिस्सा ही है ना, ई और ए और यू और ओ और आई, वो अल्फाबेट का हिस्सा ही है। इसी तरीके से जब हम अलिफ बा ता लिखेंगे ना, अलिफ बा ता, ता कहाँ है, अलिफ बा ता यार, अलिफ बा ता था लिखेंगे ना, तो हम उसके अंदर वाव भी आएगा, आपको मालूम है, एक बार वाव भी आएगा और या भी आएगा। तो ये जो लॉन्ग वावल्स ऐसा हो गया कि अल्फाबेट का हिस्सा है। तो अब एक सवाल आपको पूछना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि जब हम इसको बोलेंगे ये क्या पढ़ना है इसको, तो क्या पढ़ेंगे, ये जो कैरेक्टर है इसको क्या पढ़ेंगे, कोई पढ़िए प्लीज। इसकी आवाज क्या है, ब। बा इसकी आवाज है ना, बा, है ना, इसकी आवाज बा सुकून के साथ है। ठीक है ना। तो ये सारे अल्फाबेट्स हैं ना, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं ना, तो एक सवाल हो सकता है कि वाव को तो आप वॉवल बोल रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट्स की जैसा कुछ काम नहीं करेगा। और अगर करेगा तो कब करेगा कि इसके अंदर से वाह की आवाज निकलनी चाहिए, अगर इसके ऊपर फता लग जाए तो वाह की आवाज कब निकलेगी इसमें से। नहीं तो हमको तो आप वो सिखा रहे हो ना, ऊ की आवाज निकालो, यहाँ पे ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ, या बड़ा आ या छोटा आ, या बड़ी ई या छोटी ई। तो ये तो ऊ की आवाज थोड़ी निकल रही है इसमें से तो वाह की आवाज निकलेगी अगर कॉन्सोनेंट है। सवाल अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो याद रखिए, ये पता कब चलेगा कि ये कब कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है या कब हुरूफ साकिना का काम कर रहा है, और कब हुरूफ इल्लत का काम कर रहा है। तो बहुत आसान है, इसकी आवाज को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई है मेरा भाई मेरी बहन इसको पढ़ सकता है, ये वाव, वर, जी कौन पढ़ सकता है इसको। सर मैं पढ़ूं वर्दा। जी, वर्दा, आपने कौन सी आवाज निकाली इसमें से, वाह की आवाज वा, निकाली, हाँ। वाह की आवाज, तो ये कॉन्सोनेंट है, अब ये कॉन्सोनेंट है। जब इसकी आवाज वाह की निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब देखिए अभी आवाज निकालिए, कौन पढ़ेगा, पढ़िए इसको, कोई पढ़िए प्लीज, पढ़िए ना, ये स्वाद है ये, पढ़िए, एनीबडी। अगर सूरा। आप इसको, हाँ सूरतुन है ना, सू, ऊ की आवाज, इसमें से कौन सी आवाज निकल रही है, ऊ की आवाज निकल रही है। तो जब ये आवाज ऊ की निकालेगा तब इसको बोलेंगे कि ये हुरूफुल इल्ला है, यानी ये कॉन्सोनेंट है। और जब वाह की आवाज निकालेगा तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे वॉवल बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कॉन्सोनेंट, इसकी आवाज देखनी पड़ेगी। और अगर यही सब सही है कि आवाजें ही देखनी है, तो सर आ की आवाज तो हमेशा आ ही रहेगी, चाहे कहीं पे भी लगे वो, उसको तो आ की आवाज निकालनी है। तो यही रीजन है कि इसका एक एक छोटा इसका एक दूसरा भाई भी है, और वो क्या है,
हमजा। हमजा असल में कॉन्सोनेंट है और ये प्योरली 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 वॉवल है। बात समझ में आई है आप लोगों को? इसमें से सिर्फ आ की आवाज ही निकलेगी और इसमें से आ की आवाज निकालने के लिए कौन है? हमजा है। बस ये आवाजें हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी अपने को ध्यान देना है कि हरकतें कैसे चल रही है। ठीक है ना? ये हरकत ऊ की और ये हरकत आ की और ये हरकत ई की। ये बड़े ऊ की, ये बड़े आ की और बड़ी ई की हरकत। ठीक है ना? अच्छा, एक हरकत और होती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल परसों जब हम लास्ट टाइम मिले थे हमने नहीं देखा था। और एक हरकत और होती है और वो है ये छोटा सा डब्ल्यू। ये क्या चीज है, कौन बताएगा? ये इंटरेक्टिव क्लास है, आप लोगों को बोलना है और बोलते रहना है। ठीक है ना? श्रद्धा। तशदीद या शद्दा बोलते हैं। ये करता क्या है, इसका काम क्या है, कोई बता सकता है? ये दो हरूफ को मिलाता है। दो हरूफ को दो मिलाता वर्ड नहीं है, जोड़ना है। जोड़ता भी सर नहीं है, कोई स्ट्रेस भी देता है, श्रद्धा मतलब उस वर्ड वर्ड पे। स्ट्रेस भी नहीं देता है। रिपीट अच्छा। करता है। डबल वो वर्ड वो अल्फाबेट डबल पढ़ी जाती है, अच्छा, तो इट एक इज नई लाइक अ तरीके, स्ट्रेस। हाँ डबल आती है, ये पक्की बात है, डबल आते हैं। फिर से देखते हैं हम, एक और चीज देखते हैं, एक और तरीके से देखते हैं, एक नजरिया बदल के देखते हैं। जैसे ही नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाते हैं। ठीक है ना? हमारी क्लास में इतना पक्का करना चाहते हैं हम कि आपको बेसिक आप लोगों का पक्का हो जाए, बस उसके बाद इतना आसान है। अरबी बुरी आसान है, लेकिन लोग क्यों डर जाते हैं पता है? क्योंकि उनको लॉजिक नहीं मालूम होता है कि भाई ये काम कैसे कर रही है। अगर हम किसी चीज की काम को समझ लें ना, उसके लॉजिक को समझ लें, उसकी वर्किंग, उसकी साइंस को, उसकी मैथमेटिक्स को समझ लें, तो इतना आसान हो जाती है जिंदगी उसको समझने के लिए। जैसे अगर आप किसी आदमी को, इंसान को समझ लें भाई हमेशा लेट ही आता है, तो उसका इंतजार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब किसी का पता चल जाए कि भाई ये टाइम पे ही आता है, तो आप उससे पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इंसान पहले आ जाता है। क्योंकि उसकी वर्किंग, उसकी साइंस, उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है ना? अच्छा मेरे को बताइए, ये वाला क्या बता रहा है? इस फोटो में ये वाला हिस्सा क्या बता रहा है, ये जो गोले में बना है, लाल गोले में, ये जो लाल गोले में बना है ना, ये क्या बता रहा है ये? नो लेफ्ट टर्न। नो है ना? लेफ्ट टर्न। है ना? ये साइन है और ये बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न मत लीजिएगा, लेफ्ट टर्न अलाउड नहीं है। इसी तरीके से ये वाला जो है ना, ये आदमी कुछ खोद रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? कि काम जारी है, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ है, राइट? जी सर। और ये वाला क्या बता रहा है कि देखिए ये वाली लाइन बंद है और आप लोग है ना इस वाली लाइन को इस्तेमाल कर दिए, जो बराबर में लाइन है ना, इसको इस्तेमाल। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं ना। आदमी काम कर रहा है, हॉस्पिटल है आगे, रास्ता दो, रुक जाओ, बच्चे क्रॉस करेंगे, 30 की लिमिट है, ये सब क्या चीज है? ये सिग्नल्स हैं, राइट? ये निशानियां हैं, राइट? और हर निशानी कुछ बोलती है, ऐसा ही है ना? ये वाली निशानी क्या बोल रही थी? कि लेफ्ट टर्न मत लेना। ठीक है ना? ऐसे ही एक निशानी आएगी, डंडे पे लगी हुई होती है, एक निशानी आएगी कि ऐसे ऐसा पहाड़ बना होगा, ऐसा बना होगा, कि भाई रास्ता अब ऊपर जाने वाला है। हर निशानी कुछ बोलती है, राइट? कुछ उसके पीछे रीजन होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो है ना, ये दम्मा एक निशानी है, ये निशानी क्या बोल रही है, कौन बताएगा? ये निशानी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बोल रही है कि मेरे नीचे जो भी कॉन्सोनेंट है, ये बोल रही है मेरे नीचे जो भी कॉन्सोनेंट है उसके ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की आवाज, छोटे ऊ की हरकत लगाओ। यही बोल रही है, नहीं बोल रही है ना? जैसे अगर हम इसके नीचे शीन लगा दें और ऊपर ये है, तो हम अब शीन को क्या पढ़ना है? शू पढ़ना है। ऐसा ही है ना मेरे भाई मेरे बहन? जी सर। और ये, हाँ, ये वाली निशानी क्या फरमा रही है? ये वाली निशानी क्या बोल रही है? इस निशानी का नाम है फतह। और ये बता रही है कि मेरे नीचे जो भी हो, मेरे नीचे कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, मैं मेरे कौन सा पहना गया, मेरे नीचे कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, उसके ऊपर क्या, उसके साथ क्या मिलाना है? छोटे आ की आवाज मिला लो। है ना? तो दा पढ़ लेंगे इसको।
इसी तरीके से कसरा बोलता है भाई मेरे ऊपर जो कुछ भी हो, मेरे ऊपर कुछ को जो कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो उसके साथ छोटे ई की आवाज मिला लो, है ना। यानी हर निशानी कुछ बोलती है ना। ये हरकतें है ना, निशानियां होती है, निशानियां कुछ बोलती है। तो इसी तरीके से ये डब्ल्यू क्या बोल रहा है, जिसको आप शद्दा तशदीद बोल रहे हैं ना, ये तशदीद इसका नाम कैसे आया, शद्दा से आया। ये शद्दा है ना, शीन से लिखेंगे ना शद्दा, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शीन का ये भी मिटा दिया और ये उसकी दुम भी मिटा दी, तो बचा क्या, डब्ल्यू। तो वो डब्ल्यू यहाँ लगा दिया ताकि शद्दा के निशानी बन जाए। तशदीद या शद्दा, तशदीद वो शक्ल है जी। तो ये क्या फरमा रही है, ये फरमा रही है, ये बोल रही है, ये निशानी बोल रही है, जैसे मीम, ये फतह बोल रहा है कि एक मेरे नीचे मीम है उसके साथ आ जोड़ो, प्लस का निशान लगा देता है। ये वाली जो निशानी है ना डब्ल्यू, ये बोल रही है मेरे नीचे दो सिमिलर कॉन्सोनेंट जमा हो गए हैं, जेमिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, इल्तिका हो गया है दो कैसे सिमिलर कॉन्सोनेंट्स का, एक जैसे हर्फ का, एक जैसे लेटर्स का, एक जैसे अल्फाबेट्स का जेमिनेशन हो गया है। जेमिनेशन का मतलब होता है मिलाप हो गया है, दो एक साथ आ गए हैं, तो वो हो गया है। और सिर्फ इतना नहीं बोल रही है वो निशानी, ये डब्ल्यू वाली निशानी बोल रही है कि जो पहला अल्फाबेट है ना उसके ऊपर सुकून रखो और दूसरे अल्फाबेट पे वो निशानी पढ़ो जो मेरे ऊपर लगी है या मेरे नीचे लगी है या मेरे साथ लगी है। तो इसके साथ तो फतह लगा है ना, तो इसके साथ क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, फतह। बात समझ में आ गई है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये डब्ल्यू क्या बोलता है, कोई बताइए कि डब्ल्यू क्या बोल रहा है, कि मेरे नीचे दो सिमिलर कॉन्सोनेंट्स जमा हो गए हैं, दो सिमिलर अल्फाबेट जमा हो गए हैं, पहले वाले पे लाजिमन सुकून होना चाहिए, आप इसको सुकून बोलिए जज़म बोलिए एक ही बात है, और दूसरे पे वो निशानी है जो मेरे साथ है, तो इसके साथ दम्मा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, क्या होगा बोलिए, दम्मा होगा। ऐसा इंग्लिश में भी होता है, ऐसा क्या होता है इंग्लिश में भी होता है, देखिए LETTER, ये दो लेटर जमा हो गए ना, दो अल्फाबेट जमा हो गए ना, ऐसे ही है ना। अगर आप इंग्लिश को तोड़ के पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं लेट टर, लेट टर, है ना, यहाँ पे सुकून वाला पढ़ रहा है लेट टर, लेटर। बहुत जल्दी में पढ़ लेते हैं, हमको याद नहीं रहता है, लेकिन ये ऐसे ही है लेट टर, लेटर, है ना। स्पेलिंग, स्पेल और लिंग अलग अलग करेंगे ना, तो स्पेल लिंग, यहाँ पे सुकून पढ़ेंगे स्पेल लिंग। असल में क्या हो रहा है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ जमा हो बट गए। सर ये तो इंग्लिश सिमिलर में है ना, कॉन्सोनेंट्स है। हाँ यहाँ पे भी तो सिमिलर कॉन्सोनेंट होते हैं मेरी बहन, ओके। हमेशा दोनों जगह सिमिलर कॉन्सोनेंट ही होते हैं, अलग अलग कॉन्सोनेंट जमा होके करेंगे क्या, वो तो जमा ही हो रहे हैं। देखिए अलग अलग कॉन्सोनेंट तो जमा ही हो रहे हैं ना, जैसे अभी हमने वर्दा लिखा था, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, सब तो अलग अलग है, ये जमा होके तो लफ्ज बना लेते हैं, तो जमा तो होते ही, अलग अलग तो आदि ही है, वो तो नॉर्मल है। ये स्पेशल केस है, दो सिमिलर जमा हो गए, जैसे यहाँ दो सिमिलर जमा हो गए। अब इंग्लिश में और अरबी में फर्क क्या है, इंग्लिश बर्दाश्त कर लेती है दो सिमिलर को एक के बराबर में एक लिखना अलाउड है, दो सिमिलर को एक के बराबर में एक लिखना अलाउड है, मगर अरबी में अलाउड, बोल दीजिए अरबी में अलाउड है नहीं है, नहीं है। अरबी में अलाउड नहीं है। तो अरबी में अलाउड नहीं है तो फिर उसके लिए क्या, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा ना, तो फिर वो ये आइडिया है, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू में जानबूझ के डब्ल्यू बोल रहा हूँ इसको, ताकि आप लोग है ना, कोई चीज जब हट के बोली जाती है ना तो ध्यान में रह जाती है। तो ठीक है ना, ये तशदीद शक्ल है और इसको शद्दा भी बोलते हैं, शद्दा बोलिए तशदीद बोलिए एक ही बात है, ठीक है ना। ये शक्ल है, ये हरकत नहीं है, इसको शक्ल बोलते हैं। तो ये है, याद हो जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बात है, कि जो तशदीद या शद्दा होता है ना, इसके नीचे क्या हो जाते हैं, दो सिमिलर कॉन्सोनेंट जमा हो जाते हैं, पहले वाले पे लाजिमन सुकून देना है और दूसरे वाले पे क्या हरकत देंगे,
दूसरे वाले पे वो हरकत दीजिएगा जो ये डब्ल्यू के साथ है, जो ये शदीद तशदीद के साथ है। ठीक है, ओके सर। याद रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। सर। ठीक है ना जी? जी सर, नहीं, समझ में आया सर। आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, अरबी की एक इम्पोर्टेंट बात है, अरबी है ना जो लिखेगी वही पढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? अभी हमने क्या लिखा था, जैसे अभी हमने लिखा था ना, मर्रा लिखा था, हाँ मर्रा, तो ये मर्रा जो लिखा है वही पढ़ा है। इसका मतलब क्या है? अरबी जो लिखती है वही पढ़ती है, इसका मतलब क्या है? अरबी है ना उसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक लैंग्वेज है, आवाज की जबान है, जो लिखेगी वही पढ़ेगी। इसके बरखिलाफ ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? जी, पढ़िए इसको। रफ। हाँ, रफ, है ना, रफ। रफ, RUF, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। हम्म। ये तीनों चीजें मिलके कौन सी आवाज निकाल रही हैं? फ की फ। F की आवाज निकाल रही है। ये कैसा जादू है? अगर जिसको उर्दू पढ़नी नहीं, जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, वो कभी भी इसको बोल ही नहीं पाएगा कि रफ लिखा है। रा, पता नहीं कुछ और चीज मुंह से निकाल लेगा, लेकिन फा का साउंड होता है उसको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। ठीक है ना? वो तो एफ को फा का साउंड समझ रहा है ना, और यहां से भी फा का साउंड निकल रहा है, कैसे पता चलेगा? यही मतलब है, इंग्लिश ने लिखा कुछ और पढ़ा कुछ और, लिखा कुछ पढ़ा कुछ। अरबी ऐसा नहीं करेगी, अरबी जो लिखेगी वो ही पढ़ेगी। इसीलिए अरबी में स्पेलिंग मिस्टेक करना बहुत ही मुश्किल है, होती है मगर बहुत ही मुश्किल है। इल्ला एक्सेप्ट क्या है कि आप है ना कॉन्सोनेंट्स की आवाजें बराबर निकाल लें। आयन की आवाज अलिफ के साथ मिक्स नहीं कर दीजिए, दा की आवाज इसके साथ मिक्स मत कर दीजिए, इसके साथ मिक्स मत कर दीजिए। अगर आवाजें मिक्स कर लेंगे स्पेलिंग गलत हो जाएगी। आवाज मिक्स नहीं की आपने तो आपको स्पेलिंग करना ऑलमोस्ट 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 नामुमकिन बात है। अच्छा दी, हमने, अब कौन बताएगा इस साइन का नाम क्या है, इस हरकत का, इस डायक्रिटिकल मार्क का? दम्मा। हाँ, अब यही नाम याद रखना है, बम्मा। इसका नाम है फतहा। फतहा, और इसका नाम है कसरा। कसरा। और ये मार्किंग है और ये तश्कील है। और एक हमने देखा है ये डब्ल्यू, इसका नाम शद्दा, तशदीद, जो भी आपको बोलना हो, शद्दा, हाँ तशदीद, जो भी आपको बोलना हो वो नाम रख लीजिए। और हर निशानी कुछ बोलती है, कुछ बताती है। तो ये निशानी बोल रही है मेरे नीचे जो भी अल्फाबेट है उसके अंदर ऊ की आवाज मिलाओ, आ की आवाज मिलाओ, ई की आवाज मिलाओ। ये बोल रही है मेरे नीचे दो सिमिलर कॉन्सोनेंट जमा हो गए हैं, पहले को फतह दो, पहले को सुकून दो, दूसरे को वो निशानी दो जो मेरे साथ लगी है। तो अगर यहाँ फतह है फतह, कसरा है कसरा, दम्मा है दम्मा दे दीजिए और पढ़ लीजिए उसको। ठीक है? एक और निशानी होती है, उसको यहाँ लिखते हैं, और वो है, कौन पढ़ेगा इसको? ये क्या लिखा हुआ है? देखिए पढ़िए भाई, ये पढ़ने वाली क्लास है, ये सिर्फ सुनने वाली क्लास नहीं है। कौन पढ़ेंगे भाई? अबुन। अबुन। अबुन को है ना एक अजीब सी निशानी लगी हुई है, ऐसा उल्टा और सीधा धम्मा लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये क्या निशानी है, कौन बताएगा? उल्टा तनवीन। पेश। हाँ, इसका नाम तनवीन है। हाँ, इसका नाम है तनवीन, या फिर इसको उर्दू में बोलते हैं दो, दो पेश। दो पेश, या अरबी में भी इसको बोल सकते हैं दम्मा तैन, दो दम्मा। क्या बोल सकते हैं? दम्मा तैन, दम्मा तैन यानी दो दम्मा। तनवीन इसका असल नाम है, अरबी का नाम। हाँ, मगर ये फिर बोल क्या रहा है आपको, हम सुनना है, उससे बात करनी है।
तो आप उससे बात करेंगे तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगी, ये निशानी क्या बोलेगी कि क्या हो रहा है इसके इसके नीचे, या क्यों आया है। याद है ना, वो लेफ्ट टर्न मतलब बोल रहा है, वो बोल रहा है आगे जाना मना है, हर निशानी कुछ बोलती है। ये निशानी क्या बोल रही है, ये निशानी बोल रही है कि मेरे नीचे, देखिए इसको भी पढ़िए, ये क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा। अबुन। और ये क्या लिखा है, अबुन। दोनों अबुन ही अबुन जी। लिखे है, राइट। जी। दोनों अबुन ही अबुन लिखा है। तो असल में क्या हो रहा है, ये निशानी जो है ना, ये बोल रही है कि मेरे नीचे एक नून साकिन ऐड हो गया है ना, है ना। हाँ, ये निशानी ये बोल रही है कि मेरे नीचे एक नून साकिन आ गया है, ठीक है ना। और और क्या बोल रही है वो, और तो बाद में बोलेगी, पहले ये देख लेते हैं वो क्या बोल रही है। मेरे लिखने दे यार, मेरे नीचे क्या आ गया है, एक नूने शुक्रन। ये भी तो एक ऐसी निशानी है ना, दो फतहा लगी हुई है, फतहा तैन लगी हुई है। और ये निशानी क्या बोल रही है, देखिए इसको भी पढ़ सकते हैं आप, सेम बता सकते हैं। शुक और रन, है ना, एक नून एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक नून एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दिख रहा है आपको। बिहुबिन, बिहुबिन, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी, ये क्या लिख दिया मैंने, बिहुबिन, ठीक है ना, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी हुब, बिहुब बिन, दोनों एक जैसे ही पढ़े पढ़े जा सकते हैं। तो देखिए एक क्या ऐड हो गया, एक क्या ऐड होता है, एक सुकून ऐड हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता, एक सुकून ऐड हो जाता है। और ये तीन तरीके की होते हैं, दम्मतैन, और फिर फतहतैन, और फिर कसरतैन। मगर इसको बोलते हैं तनवीन, दम्मा की तनवीन, फतहा की तनवीन, और कसरा की, कसरा की तनवीन। याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतना आप लोगों को। कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल है आप लोगों को। नहीं सर। कोई नो एनीबडी, सर। कोई सवाल नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिख लीजिए, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये तीन सवाल है। अच्छा अभी आप लोगों ने देखा अल्फाबेट होते, अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड्स। वर्ड्स बन सकते हैं। वर्ड से पॉसिबल है दो चीजें बनना हमारी दुनिया में, है ना, दो चीजें बन सकती हैं वर्ड से पॉसिबल है। एक पॉसिबल ये है, एक पॉसिबल ये है। एक पॉसिबल क्या है कि वर्ड से, है ना, लफ्ज से आप शेर बनाए, शेर होते हैं ना, शेर व शायरी वाले शेर, उसको इंग्लिश में आप बोल दीजिए स्टैंजा बनाए कुछ, या और भी, जी शेर को क्या बोलते हैं, स्टैंजा बनाए। फिर स्टैंजा, वो शेरों से आप क्या बनाएंगे, गजल बनाएंगे, राइट। शेरों के मजमुए से क्या बन जाएगी आपकी, गजल बन जाएगी, राइट। और इस वाले जॉनर को, ऐसे करने को क्या बोलते हैं, शेर व शायरी बोलते हैं, राइट, पोइट्री बोलते हैं, राइट। ऐसा ही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। यस सर। हाँ, और एक और कर सकते हैं, या तो स्टेंजा बनाए, या तो फिर है ना सेंटेंसेस बनाए आप, सेंटेंस बनाए। फिर सेंटेंसेस को जमा करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस के पैराग्राफ बन जाएंगे आपके, राइट। और इस वाले टाइप को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोज बोलते हैं, प्रोज। इसको नस्र बोलेंगे और इसको बोलेंगे नजम, ठीक है ना। नजम और उर्दू वाले याद रखिए, नज्म और नस्र, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। यस अब सर। मेरा सवाल है, हाँ अब मेरा एक सवाल है, कुरान को कौन से इसमें रखना पड़ेगा अपने को, पोइट्री में रखूं या प्रोज में रखूं।
कुरान भी तो एक वर्ड है ना। एक एक उसको कहाँ रखना पड़ेगा, या पोइट्री में रखूं या प्रोज में रखूं? ना प्रोज होगा ना पोइट्री होगा, बट समवेयर सिमिलर टू पोइट्री बिकॉज राइमिंग्स काफी हैं उसमें। नहीं, उसको एक अलग चीज है। जैसे ही कुरान आया ना, कुरान ने अपने लिए एक नया कैंप, एक नया जॉनर बना लिया। उसने क्या किया, लफ्जों से है ना आयतें बनाई। कुरान ने आयतों से क्या बनाया, सूरतें बनाई। पूरा आयतें बनाई, आयतों से क्या बनाई, सूरतें पूरा बनाई। और ऐसी चीजों को है ना कुरान बोलते हैं। ये एक नया ही जॉनर बना दिया उसने। एक नया रास्ता ही बदल दिया पूरा। पुराने जमाने में जब वो थे ना, तो इसीलिए तो वो शेर व शायरी करने वाले एकदम हक्के बक्के रह गए। उनमें से एक मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। उनसे किसी ने पूछा इस्लाम के बाद, यानी वो मुसलमान हो गए, तो उनसे पूछा कि भाई आपका तो वो काबे के दरवाजे पे लटका रहता था, वो अभी आप नहीं लिखते, आप शेर व शायरी नहीं करते? तो उन्होंने बोला कुरान के बाद इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरान ने अपना एक जॉनर ही अलग बना लिया, अपना एक कैंप ही अलग बना लिया। ये कैंप अलग है। ये जो तरीका है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बोलने का आर्टिस्टिक तरीका है। राइट? ये बात को बोलने का, ये स्पीच का कैसा फ्लो है? आर्टिस्टिक फ्लो ऑफ स्पीच है। ये आर्टिस्टिक स्पीच है कि एक ही बात बोलनी है, सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं, अच्छे खूबसूरती से बोलते हैं। ये आर्टिस्टिक फ्लो ऑफ स्पीच है, ये नेचुरल फ्लो है। आप जब प्रोज लिखेंगे ना, तो नेचुरल फ्लो में लिखेंगे। नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच है ये। फिर ये क्या चीज है? अगर ये आर्टिस्टिक स्पीच है, ये नेचुरल स्पीच है, तो फिर ये क्या स्पीच है? तो याद रखिए, ये है गॉड स्पीच, कलाम अल्लाह। ये कलामुल्लाह है ये। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। है ना? हाँ, ये याद रखिएगा कि ना वो आर्टिस्टिक स्पीच है ना नेचुरल स्पीच है। वो किसकी स्पीच है? गॉड स्पीच है, वो अल्लाह की स्पीच है वो। यानी अल्लाह का कलाम है वो। और वो स्पेशल होना ही था। वो इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि बात तो आम लोगों की तरह ही कर रहा है, एकदम जैसे आम लोग कर रहे थे 1400 साल पहले, वैसे ही कर रहा है 1500 साल पहले, और भी हजारों साल पहले वैसे ही बात कर रहा है। लेकिन उसका स्टाइल एकदम अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल अलग। यही बात है जो सुनने वाले जब सुनते थे ना, तो बोलते थे ये जादू है। उसकी बात मत सुनना, वो जादूगर है, वो कुछ बोलेगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे। मत सुनना उसकी बात। आप समझे क्यों? क्योंकि वो जबान के माहिर लोग थे। उस जमाने में जो लोग थे ना, वो जबान को पहचानते थे, उनको पता था क्या जबान है। ये उसने क्या किया, कुरान ने आके मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने लिए एक नया रास्ता ही बना लिया। जो नॉर्मली नया एक जॉनर बनाने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, मगर कुरान ने कुछ सालों में ही, मतलब आते के साथ ही अपना एक नया जॉनर बना लिया। ये भी एक रीजन है कि आज तक कुरान खुद आता है, कुरान में खुद चैलेंज देता है कि कुछ आयत ले आओ, एक ले आओ, 10 ले आओ, और आज तक कोई भी वैसी आयत ला सका नहीं है, क्योंकि वो खुद एक जॉनर है। उस जॉनर में जाके लिखेगा कौन, बात कौन करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्पीच किसकी स्पीच है? अल्लाह की स्पीच है। गॉड स्पीच है। गॉड स्पीच है वो, अल्लाह की स्पीच है, कलामुल्लाह है। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों? कोई सवाल? नहीं सर। नहीं ना, नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, इंग्लिश और ये जो स्पीच होती है ना, ये कुछ चीजों से बनी हुई होती है। जो स्पीच होती है ना, ये कुछ चीजों से बनी हुई होती है। जैसे हमको मालूम है, एक नाउन होता है, राइट? है ना? इस्म होता है, एक फेल होता है, और क्या होता है? और किसी को याद है? एडजेक्टिव भी होते हैं, सही है ना? जी। एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होती है, कंजंक्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तकरीबन 8 मोटी मोटी स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना। सॉरी, इसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं ना। ठीक है ना? ऐसे नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है ना। अरबी में आपको है ना तीन ही चीजें सीखनी है, या तो फिर नाउन सीखने हैं, या वर्ब सीखने हैं, या पार्टिकल सीखने हैं। और कुछ नहीं सीखना। वो एडजेक्टिव इसमें ही आ जाएंगे, वो एडवर्ब इसमें ही आ जाएंगे। वर्ब एक खुद अपना एक वो है। प्रीपोजिशंस इसमें आ जाएंगी, कंजंक्शन इसमें ही आ जाएंगे, आर्टिकल इसमें ही आ जाएगा। सारी आठों की आठों पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच कितने में कैद हो गई है? सिर्फ सीखना कितना है अपने को? सिर्फ तीन चीजें सीखनी है ना। या तो फेल सीख, या तो नाउन सीखना है, या फेल यानी इसको इसम बोलते हैं, इसको फेल बोलते हैं, और इसको हर्फ बोलते हैं। बस तीन चीजें सीखनी है, तीन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे और बस अपना काम खत्म। और कुछ करना नहीं है। फिर क्या है? फिर सेंटेंस बनाने सीखने हैं अपने। ये क्या हो गया? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही बारिश है? हो ये रही। चला गया ना। कुछ तो हो गया है। एक मिनट, सॉरी। क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाहर आ गया। तो हमको सीखना क्या है? तीन चीजें सीखनी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इसम को सीखने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करेंगे पता है? पहले आपको एक शॉर्टकट बता देंगे हम हमेशा। अब ये पूरी क्लास में, पूरी की पूरी क्लास में बस शॉर्टकट ही बताएंगे आपको। लॉन्ग कट तो आप सीखते रहना, जैसा सीखना है आहिस्ता आहिस्ता सीख ही लेंगे। और इसम को पहचानने के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट है कि उसके आखिर में तनवीनें लगी हुई होंगी। ये उसकी पक्की वाली निशानी है। कैसी निशानी है मेरे भाइयों मेरी बहनों? पक्की निशानी है कि इसम के तन्वीन। आखिर में क्या लगा हुआ होगा? तनवीन। कोई सी भी चाहे तनवीन हो, इसम के आखिर में तनवीन लगी हुई होगी। तो अगर मैं लिखूं कलम, क्या लगता है ये? पार्ट ऑफ स्पीच तीन होती है, वर्ब, नाउन और पार्टिकल। अब हमेशा ये बोलेंगे हम, पार्ट ऑफ स्पीच तीन होती हैं। बार बार बोलते रहेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आपको क्या लगता है ये नाउन है, वर्ब है, या पार्टिकल है? Noun. नाउन है तो हम पूछेंगे आपसे सबूत क्या है। Tanveen. हाँ, क्योंकि तनवीन कहीं और लगती नहीं, इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं लगती। तनवीन जो है वो सबूत है। और कलम का मतलब क्या होता है? कलम का मतलब होता है पेन। हाँ, कलम का क्या मतलब होता है? पेन। और अगर मैं बोलूं आपको किताबुन, तो क्या मतलब होगा? मतलब ये नाउन होगा, वर्ब होगा, या पार्टिकल होगा? नाउन। ये नाउन होगा। और आपसे पूछा जाए सबूत क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसका सबूत है तनवीन। ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं बाबन, ये नाउन है, वर्ब है, या पार्टिकल है? आप लोगों को बोलना है भाई साहब, मेरे भाइयों मेरी बहनों। डोंट नो सर, ये क्या होगा? ये नाउन है ना, क्योंकि कोई सी भी तीनों भी तीनों लग ओ सकती है ना, चाहे ओके धम्मा की हो, ओके चाहे फतह की हो, चाहे कसरा की हो। ठीक है ना। ओके। तीनों में से कोई सी भी तनवीन लग सकती है, तो तनवीन तो लगी हुई है। तनवीन को पहचानना भी बड़ा आसान है, डुप्लीकेशन होती है ना। तो ये भी क्या यस है? सर। ये भी एक नाउन। यस। नाउन है। नाउन और है। इसका इसका मतलब बाब है, इसका मतलब डोर है। इसका मतलब क्या है? डोर है, दरवाजा नाबन लिखे दरवाजा। बाबन की जगह। क्या लिखूं? मैंने नाबन, सॉरी, हाँ। सॉरी, हाँ। यस। सॉरी, बाबन लिखना। एक नुक्ते से है ना, फर्क पड़ जाता है। हाँ, बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये नाउन है कि नहीं है? आलिमिन यस सर, नाउन है। यस। नाउन है। और आपको सबूत बताना हो, अगर कोई पूछ ही ले कि भाई सबूत बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, तनवीन लगी हुई है तो वो क्या हो सकता है? सिर्फ नाउन हो सकता।
नाउन, और नाउन के अलावा किसी पे भी तनवीनें लगती नहीं है। नहीं है, पॉसिबल नहीं है किसी और के ऊपर तनवीनें लग जाएं। बहुत पक्की वाली निशानी है क्या कि किसी भी वर्ड के आखिर में लगती हैं तनवीनें। तनवीनें जब भी लगती है ना, कोई भी वर्ड होगा और उसका लास्ट में लगी हुई, जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा ना उसका, उसके ऊपर लगी हुई होंगी तनवीनें। तनवीनें कभी स्टार्ट में नहीं आएंगी, बीच में नहीं आएंगी, कभी भी कहाँ मिलेंगी आपको? एंड लास्ट में मिलेंगी। जैसे देखिए मुस्लिम, क्या लगता है नाउन है नहीं है? नाउन है। यस नाउन सर। है ना। अभी इसी वर्ड को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मुस्लिमतुन। सेम है, मीम है, सीन है, लाम है, मीम है, मगर ता एडिशन हो गया। मगर इसके आखिर में तनवीन लगेगी। तनवीन जब भी लगेगी कहाँ लगेगी? एंड आखिर में। में ही लगेगी, एंड में ही लगेगी। उसका और कोई रास्ता नहीं है, और कोई जगह नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि वो कहीं और लग जाए। ठीक है ना। और तनवीनों का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वन नून। बस आज इसके आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतना ही रहेंगे। और फिर है ना, कल जब हम मिलेंगे ना तो देखेंगे कि ये जो नाउन होते हैं ना, ये डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक काम कीजिए, अभी तो नया जमाना आ गया, वो चैट 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 जीटीपी वगैरह में पता लगाइए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या भला है, क्या होता है ये डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये नाउन ही हो सकता है सिर्फ, और ये क्या चीज है। तो कल का जो अपना क्लास होगी ना, वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा होमवर्क है ना। तो ये होमवर्क है आपका। क्या होमवर्क ओके है? सर। कि नाउन का डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। इसके एग्जाम्पल नहीं चाहिए, इसका समझना मीनिंग है। चाहिए, इसका रैशनल चाहिए कि क्या है, क्यों है, क्या होता है। किसी 4 साल के 5 साल के बच्चे को समझाना हो कि डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है, तो मैं कैसे समझाऊंगा? आप कैसे समझाएंगे? ठीक है ना। चैट जीटीपी से भी यही पूछिएगा कि 4-5 साल के बच्चे को समझाना है डेफिनेट इनडेफिनेट, समझा? तो शायद वो भी समझा देगा आपको। ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी रिसर्च कीजिए, इसको बोलते हैं टर्निंग द टेबल। लोगों ने हमको टेक्नोलॉजी दी, यूट्यूब और पता नहीं क्या ट्यूब और वो सब देखने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। आप टेक्नोलॉजी को टर्न कीजिए, टर्न द टेबल। और टेबल को टर्न करके उससे रिसर्च कर रही है कि मेरे को ये रिसर्च में बताओ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। ठीक है जी, ये आज की क्लास यहीं खत्म हो गई। और आप लोग याद रखिए, आज क्या है? आज थर्सडे है। कल भी क्लास रहेगी फ्राइडे, और सैटरडे का पक्का नहीं है लेकिन होगी इंशाल्लाह। कल हम फ्राइडे को या सैटरडे को ही बता देंगे क्या है। और ये सारी क्लासेस कैसी हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? फ्री हैं, फ्री। क्योंकि ये क्लासेस कैसी हैं? ये डेमो क्लासेस है। फिर जब अगले हफ्ते जब थर्सडे के दिन क्लास आएगी ना, तो फिर हम आपको आपकी जो ईमेल है ना, वो जो अभी जो लिंक आई है ना जूम की, वो आपकी ईमेल में आएगी। फिर ओपन लिंक नहीं होगी, फिर वो जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको ही लिंक है, बाकी उन लोगों को लिंक मिलेगी नहीं। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए डेमो है, जिन्होंने पैसे नहीं भरे हैं तो ये उनके लिए डेमो है। ठीक है। आप डेमो देख लीजिए थर्सडे को, आज तो देख लिया फ्राइडे और सैटरडे, मगर 2-3 दिन में डिसाइड कर लीजिए आपका क्या करना है। फिर उसके बाद एडमिशन भी बंद हो जाएगा, फिर हम लेंगे भी नहीं किसी को। एक भी, दो भी, तीन भी लोग होंगे, हम तीनों ही पढ़ेंगे, चौथे को लेंगे नहीं फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी। कोई सवाल ओके एनीबडी? सर। नो सर। सर। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, जी। शुक्रन नाउन होगा। शुक्रन। उसके आखिर में तनवीनें लगी हुई थी। हाँ, हाँ, तो क्या होगा? तो नाउन। सिंपल सी बात है, ये पक्की निशानी है। पक्की ओके, पक्की निशानी है, एकदम पक्की वाली निशानी है, कभी धोखा नहीं देगी आपको। ठीक है सर। शुक्रन, शुक्रन नाउन है, जिसके भी आखिर में ये लगा हुआ है ना तनवीन है, वो क्या है? नाउन। बस नाउन है, वो नाउन। ओ, ठीक है जी। जी। चलिए सलाम। हाँ, सलाम। होमवर्क या होमवर्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है कल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, सलाम।